प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में मध्यम वर्ग की भूमिका की सराहना की है और कहा है कि उनकी आकांक्षाएं राष्ट्र की प्रगति को गति दे रही हैं। कल राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम वर्ग को अधिक धन देकर सशक्त बनाने के सरकार के फैसले का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में एक नया मध्यम वर्ग उभरा है और उनकी सरकार इस नए वर्ग के साथ मजबूत प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को वापस स्वदेश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है और ये कोई नई बात नहीं है। ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को रोकें। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में कल राज्यसभा में उन्होंने बताया कि भारत सरकार अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रही है कि वापस भेजे जा रहे भारतीयों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। उन्होंने अवैध रूप से बाहर भेजने वाले उद्योगों पर शिकंजा कसने और देशों के बीच अवैध आवागमन को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय की आज घोषणा करेगा। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद की जा रही है। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता की। वे आज 6 सदस्यीय पैनल के निर्णय की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक ने पिछली बार मई 2020 में रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती कर उसे 4% कर दिया था, ताकि कोविड महामारी और उसके बाद लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था को संकट से उबारा जा सके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 करोड़ से अधिक दावों का निपटारा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष संगठन ने 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया था। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दावों के समाधान की प्रक्रिया को सरल बनाकर और शिकायतों की संख्या कम करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये सफलता प्राप्त की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारी पूरी हो गई है। दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी आर.एल. इसवाल ने बताया कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान चुनाव आयोग के केंद्रीय प्रेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा चुनाव अधिकारी उपस्थित थे। सीईओ वाज ने कहा कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों, ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। सुश्री वास ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों, मतगणना सहायकों, माइक्रो प्रेक्षकों, डाटा कर्मचारियों और अन्य कर्मियों सहित करीब 12,000 कर्मचारियों को मतगणना कार्य में लगाया गया है और मतगणना प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया है। भारत ने बांग्लादेश में उपद्रवियों द्वारा शेख मुजीबुर रहमान के आवास को ध्वस्त किए जाने की निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के महानायक के आवास को ध्वस्त किया जाना अफसोसजनक है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बांग्ला पहचान के लिए लड़े गए मुक्ति संग्राम को मूल्य देने वाले जानते हैं कि यह आवाज बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्रवाई की निंदा की जानी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आदेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर अमेरिका और उसके निकट सहयोगी देश इजराइल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आदेश में कहा गया है कि उन लोगों और उनके परिवारों पर वित्तीय और वीजा प्रतिबंध लगाया जाएगा जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के नागरिकों की आईसीसी जांच में मदद करते हैं। ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि अमेरिका या इजराइल आईसीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि आईसीसी ने दोनों देशों के खिलाफ अपनी कार्रवाई से बड़ी मिसाल कायम की है। अमेरिका और इजराइल ना तो आईसीसी के सदस्य हैं और न ही दोनों देश आईसीसी को मान्यता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में गजा में कथित युद्ध अपराधों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। न्यायालय ने हमास कमांडर के खिलाफ भी वारंट जारी किया था। अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद इजरायली सेना की कार्रवाई में हजारों फलस्तीनी मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में देश के 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये नए कानून पिछले वर्ष 1 जुलाई से देश में लागू किए गए थे और ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव था। साइबर अपराध और संगठित अपराध जैसी वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानून शुरू किए गए थे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन नए कानूनों ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान ले लिया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 68 हिंदू श्रद्धालुओं का एक दल कल प्रयागराज पहुंचा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने बताया है कि श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर धार्मिक अनुष्ठान किया और पूजा अर्चना की। दल के साथ आए महंत रामनाथ ने कहा कि ये श्रद्धालु पहले हरिद्वार गए और महाकुंभ आने से पहले अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित की। संहिता से निर्वासित अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ हुए व्यवहार को लेकर विपक्ष द्वारा संसद के दोनों सदनों में हंगामा होने की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, अमेरिका में दुर्व्यवहार पर संसद में हंगामा, निर्वासित भारतीय प्रवासियों के साथ हुए अपमानजनक बर्ताव के मुद्दे पर नहीं चली संसद। हरिभूमि ने विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका से भेजे जा रहे भारतीयों संग उड़ान में दुर्व्यवहार रोकने को बातचीत जारी। अमर उजाला की सुर्खी है, पिनाक से बढ़ेगी सेना की मारक क्षमता, 10,047 करोड़ का करार, दुश्मन पर घातक प्रहार करने में सक्षम है स्वदेशी रॉकेट प्रणाली। जनसत्ता के अनुसार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन, मैक्सिको ने सीमा पार 10,000 सैनिकों को किया तैनात। अमर उजाला की सुर्खी है, इसराइल की फलस्तीनियों को हटाने की तैयारी, ट्रंप बोले अमेरिका को सौंप दिया जाएगा गजा। दैनिक भास्कर की खबर है, अरावली की खूबसूरत वादियों में हस्तशिल्प का महाकुंभ, कला संस्कृति के संगम का ले आनंद, अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आगाज आज से। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है, ईपीएफओ पेंशन के दायरे में आएंगे गिग वर्कर, श्रम मंत्रालय ने मसौदा तैयार किया, मंत्रिमंडल के लिए जल्द भेजा जाएगा।